नाज़रीन, फैसलाबाद का हल्का NA 104 ज़िमनी इलेक्शंस का ऐलान होते ही साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब दोबारा भाग दौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम अली मुमताज साहब, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आखिरकार आपको याद आ गया है कि राजा रियाज नाम का भी एक लीडर मौजूद है। हालांकि जिस तरह जंगल में शेर एक ही होता है, इसी तरह पाकिस्तान में राजा भी एक ही है। वाह, लेकिन राजा साहब, पिंडी में तो हर दूसरा बंदा राजा होता है। मैंने खुद राजा बाजार जाके देखा है। चलो फिर तुसी गल कर लो। हद हो गई है, आप लोगों को राजे राजे के फर्क का भी नहीं पता। इस तरह तो जंगल में भी शेर के बहन भाई भी होते हैं, कजन भी होते हैं, शेर के बुजुर्ग भी होते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, मगर जो जंगल का बादशाह होता है वो एक ही होता है। वाह, इसी तरह सियासत में भी राजा एक ही है। वाह। मगर हजूर, सियासत में भी तो और राजा हैं ना, जैसे कि राजा परवेज अशरफ साहब। यार वो पीपल पार्टी के हैं। हाँ। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बात को समझ ही नहीं रहे। नून लीग में तो राजा एक ही है ना। चले मान लिया राजा साहब, हम तो वैसे भी आपके मानने वाले और आपकी मानने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी अली मुमताज साहब, आपने राजे के सामने बैठकर राजे के लेवल की दानिशमंदाना और दानिशवराना गुफ्तगू शुरू की है। वजीर आजम साहब भी मुझे यही कह रहे थे कि राजा साहब थोड़ा एक्टिव हो जाएं। वैसे तो हम तो आपके मानने वाले और आपकी मानने वालों में से हैं। राजा साहब, पहले तो ये बताएं कि आप इतना अरसा सियासत से गायब कहाँ रहे? और जी गायब क्यों होना है? गायब तो वो होता है जो किसी का खाना होता है। अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों आंखों का तफसीली मुआयना करा सकते हैं, और मैंने खुद भी कई डॉक्टरों को दिखाया। अल्लाह के फजल से मैं किसी डॉक्टर का भी काना नहीं निकला। हालांकि हर डॉक्टर ने मेरा तफसीली मुआयना किया है। एक आंख पे हाथ रख के उसने कहा, राजा साहब ये पढ़ें जरा सामने क्या लिखा हुआ है। मोटे लफ्ज तो खैर मैंने फौरन पढ़ लिए, बरीक से बरीक भी मैंने पढ़े हैं। अभी भी आप देख लें, आपके सारे बंदों में से ये मुजफ्फर साहब से बरीक है और ये मुझे नजर आ रहा है। और आप ये देखें कि इस आंख से भी नजर आ रहा है और इस आंख से भी नजर आ रहा है। राजा साहब जरा ये देख के बताएं, हाँ ये क्या है? और ये आपने रेत की ट्राली सुटाई हुई है। वैसे भी अली मुमताज साहब गायब वो होते हैं जो मुखालफिन के पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। उनका तो आपको मालूम है गायब होना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने पोस्टर पाड़े होते हैं। लेकिन मुझ जैसे हक सच की आवाज कहने वाले सीनियर लीडर का गायब होना बनता ही नहीं है। नहीं, सीनियर लीडर तो हैं आप राजा साहब, लेकिन किस पार्टी के? चलो फिर तुसी गल कर लो। हद हो गई है यार, इन लोगों को आपने यही नहीं बताया हुआ राजा साहब की पार्टी कौन सी है। ये आप जानबूझ के आप मेरा चेजा ले रहे हैं। बात ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं शुरू से ही हमेशा नून लीग का सीनियर लीडर रहा हूं। मगर राजा साहब और आप बस यार, इससे ज्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी रहा हूं, मैं ज़हनी तौर पे नून लीग में ही रहा हूं। इसीलिए मैं अली मुमताज साहब फेसबुक पर भी हमेशा अपने नाम से पहले सीनियर लीडर मुस्लिम लीग नून जरूर लिखता हूं, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ सके। और वैसे भी आप सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरी पोस्टें देखते हैं, उसमें आपको नजर आता है कि मैं नून लीग के सीनियर तरीन लीडरान के साथ ही खड़ा होता हूँ। अच्छा राजा साहब, ये तो बताएं कि अभी आपकी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई है, तो ये एक ही मुलाकात थी, लेकिन आपने पोस्ट में तो कई तस्वीरें लगाई हैं, कभी हाथ मिलाते हुए, कभी बात करते हुए, कभी साथ में खड़े हुए, कभी बैठे हुए। ये एक ही मुलाकात थी ना? देखे, मुलाकात एक जरूर थी, लेकिन उसके पहलू कई हैं, और हर पहलू पे रोशनी और कैमरा डालना हमारा फर्ज बनता है। आजकल की मसरूफ जिंदगी में लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाते रहना भी जरूरी होता है कि ये देखो, साथ खड़े होकर सिर्फ फोटो खिंचवा कर
ग्रुप में से अपनी फोटो क्रैप नहीं कर ली, बल्कि तफसीली गुफ्तगू हुई है और हर अहम अमूर पे तबादला ख्यालात हुआ है। और जितनी लंबी मुलाकात थी, वजीर आजम साहब कभी खड़े हो जाते थे, फिर अदबन मुझे भी खड़े होना पड़ता था, कभी वो बैठ जाते थे, फिर अदबन मुझे भी साथ बैठना पड़ता था, कभी वो हंसते थे तो फिर मैंने हंसते हुए भी साथ फोटो बनवाई है। क्या बात यह है कि हर पहलू के ऊपर रोशनी और कैमरा डालना होता है। बल्कि एक आध दफा मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो मैं उनके साथ हंसा नहीं हूं। फिर उन्होंने मुझे खुद कहा कि राजा साहब यहाँ पे हंसना था। तो मैंने कहा जी जरूर जनाब, ये अभी लें। वैसे राजा साहब, आपको एक वीडियो भी बनानी चाहिए थी, और इस वीडियो में होना कुछ यूं चाहिए था कि आप सामने खड़े होते, वजीर आजम साहब पीछे खड़े होते, और आप उस वीडियो में कहते कि ये मैं हूं, ये मेरे वजीर आजम हैं और यहां मुलाकात हो रही है। तुसी गल कर लो जी इन्होंने। हद हो गई है यार, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। एक तो जो सच बोलने वाले हैं आप लोगों के, ये जो सियासी शो होते हैं, टॉक शो, उनमें सच बोलने वालों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई हुई। जो झूठ बोलता है धड़ाधड़ उसकी बात के ऊपर आप सिर्फ सर लाते जाते हैं, और सच्चे आदमी को आप अजीब अजीब मशवरे देने शुरू हो गए। अच्छा जी, नाराज ना हो जनाब, सिर्फ ये बताएं कि इस मुलाकात में क्या तबादले ख्याल हुआ, और ये जो फैसलाबाद में खाली होने वाली नशिस्त है, ये किसको मिलने जा रही है? देखें अली मुमताज साहब, वो नशिस्त बनती तो मेरे बेटे बैरिस्टर दानियाल की है। पहले भी हमने 93,000 वोट लिए थे। ये कोई थोड़े वोट नहीं होते। गिनते गिनते तीसरा दिन आ जाता है और लोग शक करना शुरू हो जाते हैं कि कोई गड़बड़ है। इससे आधे पे लोग इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन टिकट का असल हकदार वही है। लेकिन अगर मुखालफिन के टिड्डों में कोई मरोड़ उठ रहे हैं तो फिर मैं बजाते खुद ही अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि असेंबली से मेरे से ज्यादा किसी की भी पुरानी वाकफियत नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त असेंबली में उन लीडरों की आशद जरूरत है जो असेंबली के साथ पुरानी वाकफियत रखते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त तो असेंबली में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल की असेंबली अटेंड नहीं की थी। मुझे एक दोस्त ने बताया कई बंदे ऐसे भी उधर गए हैं जो असेंबली के बाहर लोगों से पूछते फिरे हैं कि असेंबली के इजलास की टिकटें कहां से मिलेंगी। वो हाल को देख के सोच रहे हैं कि शायद टिकट लेके अंदर बैठना पड़ता है। वो फिर दोस्तों ने उनको समझाया कि वो सिनेमा हॉल की टिकटें होती हैं, असेंबली हॉल की टिकटें नहीं होती। एक मेंबर तो सिक्योरिटी वालों से कहता रहा है मुझे वजीर आजम वाली लाइन में बिठाएं, बेशक जितनी मर्जी महंगी टिकट है। तो जनाब आप निकले ना बाहर, आप तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे, बस फेसबुक पर ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। कोई बाहर निकलें, अमली सियासत में नजर आए। क्या करे अली मुमताज साहब, ये दौर ही सोशल मीडिया का है। आप देखें ना जरा, बेशक फेसबुक हो, बेशक इंस्टाग्राम हो, उधर ही सियासतदान भी नजर आ रहे हैं। और अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया पर तो मैं भी बहुत एक्टिव हूँ। आप मेरी पिछली पोस्टें फरोल के देख लें। मैंने यूरोप के मेयर तक से मुलाकात की है। क्या बात है। और एशिया के साथ यूरोप के तल्लुकात पर बड़ी हमारी तफसीली गपशप लगी है। अच्छा जी, यूरोप के किस मुल्क के मेयर के साथ आपकी गपशप लगी है? और नहीं जी, यूरोप के मेयर के साथ लगी है। राज साहब, यूरोप का तो कोई मेयर नहीं होता। मैंने आपकी फेसबुक पे पोस्ट देखी है, जो तस्वीर आपने लगाई है वो बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर हैं। तो बर्मिंघम क्या पतोगी के साथ लगता है? वो भी तो यूरोप में ही है ना जी। मैंने तो कई दफा अपने ये पोस्ट लगाने वाले लड़के को भी समझाया कि तफसील जरूर लिखा करो। कई लोगों को नहीं समझ आती कि यूरोप के मेयर के साथ राजा साहब बैठे हुए। सॉरी राजा साहब,
ये बर्मिंघम के मेयर से आपकी क्या गुफ्तगू हुई? और गुफ्तगू नहीं हुई भाई, तबादला ख्यालात हुआ है।